चालू है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिव शक्ति पाठशाला पर। दोस्तों आज का पेपर पीईटी का पेपर है, पहली शिफ्ट का, उसको लेकर के आए हैं। आज हम कुछ जो है जीएस के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। बाकी हम और भी वीडियो बना देंगे, गणित के भी होंगे, रीजनिंग के भी होंगे, हिंदी के भी होंगे। आज हम जीएस के प्रश्न लेकर के चलते हैं। सभी लोग अपने अपने मैच करवा लें। तो मेरे पास जैसा कि आप लोग देख सकते हो एक पेपर दिया गया है। चलिए इसमें देखते हैं। एक स्टूडेंट का पेपर है, जीएस के क्वेश्चन इसमें निकाल लेते हैं। जैसा कि ये पहला प्रश्न दिया गया है, इसमें दिया गया है जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतियों के केंद्रों 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्न में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? पहला ऑप्शन है उज्जैनी, दूसरा है तक्षशिला, तीसरा है सुवर्णगिरी, चौथा है इंद्रप्रस्थ। दोस्तों इसका आंसर आपका सही हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। ठीक है, जैसा कि सवाल नंबर 32 में देख सकते हो, इसमें दिया गया है ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्यास और सतलज। ब्यास और सतलज नदी। इसमें अगला प्रश्न है शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावित शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों का एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारी को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सतारा। आगे क्वेश्चन कह रहा है महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाता था, जिन का अर्थ क्या है? तो दोस्तों जिन का अर्थ होता है विजेता। सभी लोग अपने क्वेश्चन मिलाते रहें और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीतिक में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वराज पार्टी का गठन किया था। आगे सवाल कह रहा है 1722 में डैश की सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी, तो कहाँ पर दी गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आगरा में सूबेदारी दी गई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे इस पर काम किया जाए? तो अपने सहयोगियों को किसने ये चेताया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोमनाथ लाहिरी। आपका आंसर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें यह है कि 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था? तो इसका आंसर हो जाएगा कि सैन फ्रांसिस्को में स्थित था। अगला प्रश्न है सिरोही जिसे सिरोही भी कहा जाता है, कुमदुनी जिसे लिली भी कहा जाता है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमदुनी लिली है? तो दोस्तों ये मणिपुर में पाई जाती है। इसका सही आंसर मणिपुर हो जाएगा। आगे प्रश्न कह रहा है कलकत्ता का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफ आंदोलन करने के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कांग्रेस के ज्यादातर अधिवेशन हुए हैं कलकत्ता में, तो इसका सही भी आंसर कलकत्ता हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था? तो बादशाह खान के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता था। इसका सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? तो यहाँ पर राजस्थान में जो है जालौर जिले में आपका रोजी पिंक ग्रेनाइट पाया जाता है। अगला प्रश्न है पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ज्यादातर पुर्तगाली के बाद चर्च जो है वो गोवा में स्थित है, लेकिन इसका उत्तर जो है जो पुर्तगाली बंदेल चर्च जो दिया गया है बंदेल चर्च, ये जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे आपसे प्रश्न कह रहा है उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो उड़िया पठार राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे है? राजस्थान में। आगे प्रश्न कर रहा है शीत ऋतु की शुरुआत में तमिल के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु। वहाँ पर बहुत तेजी से जो है हवाएं चलती हैं, जिसके कारण वहाँ पे वर्षा होती है। इसमें अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए कह रहा है स्वर्ण क्रांति का भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र से विकास के लिए जिम्मेदार है? इसमें ऑप्शन दिया गया आलू उत्पादन, बागवानी, पेट्रोलियम उत्पाद, तिलहन उत्पाद। इसका उत्तर जो है इस पे प्रश्न पे बहुत निर्भर करता है, सॉरी ये विकल्प पे बहुत निर्भर करता है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा बागवानी।
अगला प्रश्न कह रहा है गन्ने के उचित लाभकारी मूल्य जिसे FRP को कौन मंजूरी देता है? तो ये कैबिनेट की मंजूरी मिलती है, जिसका उत्तर हो जाएगा आर्थिक मामलों में कैबिनेट की समिति। इसका अगला वाला प्रश्न है, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देता है? तो ये है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ साथ भारत में एक अधिराज्य बन गया। अधिराज्य विधानमंडल भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 100। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 महीने। अगला प्रश्न है बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। इसमें देखते हैं, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? तो नाबार्ड जो है एक प्रकार का संस्थान नहीं है। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्ताव किया था? इसका आंसर हो जाएगा ये अधिकारों का बिल आपका प्रस्तावित किया था। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। आगे प्रश्न कह रहा है उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्र अधिकार अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में केंद्र शासित प्रदेश पर स्थित है। तो अंडमान निकोबार में एक उच्च न्यायालय है जिसका नाम है कलकत्ता उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न कह रहा है पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया? तो ये किया था दिसंबर 1992 में। आगे सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म के जमा कर देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैथेनॉल। क्या हो जाएगा? मैथेनॉल। इसका सी आंसर सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में एकमात्र स्थित बौना ग्रह है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा ये बौना ग्रह कौन सा है? प्लूटो। अगला प्रश्न है सौर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ये सही हो जाएगा, इसमें स्वर रज्जु होते हैं। अगला प्रश्न है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? तो ये एक 16 प्रकार का कोलाइड है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं थोड़ा और जीएस का प्रश्न निकाल लेते हैं। अभी यहाँ पर देखिएगा ये दिया गया भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI वाई चंद्रचूड़ द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया जो अधिवक्ताओं को पाठकों नागरिकों भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश करने के लिए QR कोड आधारित ई-पास का अनुरोध करने के लिए अनुमति देता है? तो इसका नाम है दोस्तों, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा जिसका नाम है सुआगतम। अगला प्रश्न कह रहा है भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित में से कौन सा निगम एशिया ट्रांजिट फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाला पहला सदस्य बन गया है? तो इसका डी आंसर हो जाएगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कह रहा है गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2004 के लिए निम्नलिखित में से किस देश को मशाल सौंपी है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ब्राजील। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश ने शुरू किया? तो किया जाएगा तो यहाँ पर इंग्लैंड में ये शुरू किया जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री और राज्य मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन तक वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा का मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत NCAP के लॉन्च किया है। NCAP का पूर्ण अर्थ बताइए? तो NCAP का पूर्ण फुल फॉर्म होता है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई है? तो इसका है इलेक्ट्रॉनिक्स। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम बताइए? तो दोस्तों इस अभ्यास का नाम रखा गया था त्रिशूल। आगे प्रश्न कह रहा है मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा जो कि कहाँ स्थित है? सिक्किम में। अगला प्रश्न कह रहा है मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में महिलाओं के लिए आयु सीमा क्या है? देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान है। इन्होंने अभी एक लाडली मुख्यमंत्री बहना योजना निकाली, जिसका मुख्य उद्देश्य है आवेदन कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी 2021 को 1 जनवरी को 21 वर्ष पूरे कर लिए और 60 वर्ष से कम हो, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी को 21 वर्ष पूरे हों और 60 वर्ष से उसकी आय कम हो, तो उसको ये योजना का लाभ दिया जा सकता है। अगला प्रश्न कह रहा है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के तहत PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए इंट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम है? तो दोस्तों, ये रेलवे ने शुरू की है हाथी को बचाने के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है, कुथु भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कुथुबलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न कह रहा है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस संस्थान पर स्थित है? तो ये हो जाएगा मैसूर, कर्नाटक। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रमप्पा मंदिर, जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया? तो ये किया गया था काकतीय शासनकाल के दौरान। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75, यानी कि आर्टिकल 75। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जिसमें दिया गया है कि पुला निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय मुद्रा है? तो वो होता है बोत्सवाना की। किसकी है? बोत्सवाना। इसका आंसर आपका सही हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, पेरुंगदाई कोलिबेलिर द्वारा लिखित महाकाव्य कृति है, यह भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिल साहित्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र रख दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अशोक चक्र वर्ग 3 का। अशोक चक्र वर्ग 3 का नाम बदल करके इन्होंने क्या रख दिया? शौर्य चक्र रख दिया। 99 वाला प्रश्न आपसे कह रहा है, रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन OPCW में कितने राष्ट्रीय सदस्य हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 193 राष्ट्रीय सदस्य हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मालदीव की आधिकारिक भाषा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलयालम। दोस्तों, मैंने आपका जो है जीके और जीएस के जितने भी क्वेश्चन थे, सारे के सारे आंसर मैंने आपको लगवा दिए गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है गणित और रीजनिंग और आपकी हिंदी सॉल्व करेंगे। और तब तक ये वीडियो अच्छा लगा और लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना ना भूलें।